अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागे मदीना यूट्यूब चैनल। उलमा तो हुजरों में बैठे हुए बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं और तबलीगी जमात वाले जापान में इस्लाम फैला रहे हैं। लिहाजा आज शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया उलमा फ़र्ज काम में लगे हुए हैं। बस जो लोग खुद को उलमा से दूर रखते हैं और तबलीगी इज्तिमाआत में बहुत बड़ा मजमा देखते हैं तो समझते हैं कि हमारे सिवा कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में मसलन 10 करोड़ मुसलमान हैं। अगर उनमें से 1 करोड़ तबलीग में लगे हैं तो 9 करोड़ मुसलमानों को कौन दीन पहुँचाएगा? यही उलमा जो मसाजिद में अइम्मा हैं, मदारिस में पढ़ाते हैं, खानकाहों में तज़किया व इस्लाह का काम कर रहे हैं। अगर सारे डॉक्टर बिस्तर लेकर गांव गांव निकल जाएं और बीमार लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो मालूम हो कि वो गश्ती शिफा खाना लेकर 3 चिल्ले लगाने गए हैं, तो मरीज का क्या हाल होगा? लिहाजा जिस तरह इन डॉक्टरों की कदर करते हो जो दुकान के लिए शहरों में बैठे हैं, इसी तरह इन उलमा व कुर्रा व हुफाज को भी इज्जत से देखो जो शहर में काम कर रहे हैं। नूरानी कायदा पढ़ाने वाले की भी इज्जत करो, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले की भी इज्जत करो। जो दीन के जिस काम में लगा हुआ है उसको फरीक मत बनाओ, रफीक बनाओ। दीन का हर शोबा अहम है और हमारा ख्वाह वो तालीम का शोबा हो, तदरीस का शोबा हो या तबलीग का शोबा हो। लिहाजा ये उन्वान इख्तियार करना कि साहब हम जैसों से जापान में इतने लोग मुसलमान हो गए और अमेरिका में इतने मुसलमान हो गए और उलमा से कुछ काम नहीं हो रहा है, ये उन्वान दीन में तफरका डालने वाला है। अरे उलमा फर्ज में लगे हैं और तुम नफिल में लगे हो। तुम उलमा के पैर की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। कयामत के दिन फैसला होगा तब पता चलेगा। कुफार को इस्लाम पहुंचाना मुस्तहब अमल है और दीन की हिफाजत करना फर्ज है। जो कुरान पाक की हिफाजत कर रहा है, हदीस पाक की हिफाजत कर रहा है, वो फर्ज काम में लगा हुआ है, वो अहम है, या जो नफिल में लगा हुआ है वो अहम है। बादशाह एयर कंडीशन में बैठा हुआ दस्तखत करता है तो क्या उसकी अजमत को वो मजदूर पा सकता है जो ठेला खींच रहा है? लोग कहते हैं कि साहब हमने तो जंगलों में, दरियाओं में पसीने गिराए हैं और मौलवी लोग पंखों के नीचे बैठकर बुखारी पढ़ा रहे हैं, तो मौलाना लोग हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं? अब पसीने की कीमत भी सुन लो। हर शख्स के पसीने की कीमत उसकी अक्ल फहम और दीन के एतबार से होती है। क्या सारी उम्मत का पसीना नबी के एक कतरे के पसीने के बराबर हो सकता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस रोशनाई से उलमा किताब लिखते हैं वो रोशनाई क़यामत के दिन शहीदों के खून के बराबर वजन होगी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सेहत की तस्दीक की है कि ये रिवायत बिल्कुल सही है। मैंने ये इसलिए अर्ज कर दिया ताकि शैतान आपके दिलों में वसवसा न डाले कि उलमा तो हुजरों में बैठे हुए बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं और तबलीगी जमात वाले जापान में इस्लाम फैला रहे हैं। लिहाजा तबलीगी जमात के अवाम अफजल हैं उलमा से। अगर ये ख्याल किया तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि फर्ज में मशगूल होने वाले को मुस्तहब में मशगूल होने वाले से कमतर समझना जिहालत है। हमारे उलमा मदारिस में उलमा तैयार कर रहे हैं, फिर तबलीगी अहबाब भी उन्हीं से दीन सीखते हैं और माशाअल्लाह दरवाज़ा दरवाज़ा पहुँचाते हैं। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे। उन्होंने जो किताबें लिखी, जो तबलीगी अहबाब उनके माल को गली गली, कूचा कूचा पहाड़ों के दामन में पहुंचा रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारा माल पहाड़ों तक पहुंच गया। लेकिन ठेले वाले को चाहिए कि फैक्ट्री को हकीर न समझे। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे तो तुम्हारे ठेले पर एक कपड़ा, एक माल भी नजर नहीं आएगा। तो उलमा व मदारिस दीन की फैक्ट्रियां हैं। इसीलिए अल्लाह ने तबलीग का हुक्म इन अल्फाज में नाजिल किया है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका, सूरह माइदा, यानी जो नाजिल किया गया है उसकी तबलीग करो। अब अगर किसी के पास मा उन्जिला नहीं है तो क्या वो तबलीग करेगा? मा उन्जिला ही की तो तबलीग करनी है। इल्म और उलमा की अजमत, सफ़ा 40 ता 43। अब आप हजरात का इस तहरीर के मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।